नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत करती हूं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश भारत है, लेकिन मुसलमानों को लेकर सबसे ज्यादा राजनीति यही की जाती है। मुसलमानों को डराना तो राजनीतिक हथियार है, लेकिन क्या सच में अब मुसलमान इस डर वाली राजनीति से बाहर निकल रहे हैं और वो अपना हित और राजनीति में अंतर समझ रहे हैं? इसीलिए जो कल तक मोदी को सांप्रदायिक समझते थे, वो आज मोदी मोदी कर रहे हैं। पिछले 9 सालों में मोदी सरकार आने के बाद मुसलमानों के नजरिए में कितना बदलाव आया, ये जानने के लिए हमने शुरू की एक मुहिम जिसका नाम रखा मोदी मुल्क मुसलमान, जिसमें हम मुसलमानों के मन की बात जानने की कोशिश करते हैं कि मोदी सरकार जो विश्वास जीतने की बात करती है, क्या वो सच में धरातल पर नजर आता है? क्या मुसलमानों को मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या सिर्फ बातें हवा हवाई हैं? तो आज फिर से हम पहुंचे मुसलमानों के बीच और जानी उनके मन की बात। तो आपको दिखाते हैं हमारी खास सीरीज मोदी मुल्क मुसलमान। मोदी मुल्क मुसलमान ये खास कार्यक्रम दुमका लोकसभा क्षेत्र में हम मौजूद है और यहाँ के जनता सब जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कामकाज को मुसलमान भाइयों के द्वारा किस तरह से देखा जा रहा है। संथाल परगना एक काफ़ी अहम जगह है जहाँ पे हॉट सीट भी माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल जो कामकाज किए हैं, मुसलमान भाई के जो ज़िंदगी में बदलाव आए हैं, उन बदलाव की भी बात करेंगे और यहाँ की जनता प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या सोचते हैं, तमाम चीज़ों की बात करने के लिए हमारे साथ दुमका की जो जनता है, दुमका के जो मुसलमान भाई वो हमारे साथ मौजूद है और इन लोगों से ही एक एक करके बात करेंगे, जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी 10 साल में जो काम किए और उन कामकाज से इन लोगों के जीवन में क्या उन्नति हुई, क्या बदलाव आए हैं। तमाम चीज़ों को बात करने के लिए इन्हीं तमाम जनताओं के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे, उन बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जब प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो एक परसेप्शन बनाया गया था कुछ नेताओं के द्वारा कि मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी सही नहीं बनेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार बने तो आपके लाइफ में, आपके मुसलमान भाई के लाइफ में क्या चेंजिंग हुए, क्या जान? हम लोग के लाइफ में एक चेंजिंग हुई है कि हम लोग गरीब तबके के लोग हैं। हम लोगों को मोदी जी की तरफ से कॉलोनी मिला, शौचालय मिला और बहुत तरह का फ़ायदा मिला। हम लोग को राशन फ्री हम लोग कोटा से मिला गया, जो पहले हमको नहीं मिला जाता था। अभी मोदी की तरफ से हमको कॉलोनी मिला गया, शौचालय मिला गया, जिसको हम उसका लाभ उठा रहे हैं हम लोग। और मोदी जी की तरफ से और लाभ हम लोग को मिलता ही रहेगा। देखिए, एक प्रधानमंत्री मोदी जी का एक आयुष्मान भारत जो गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हुआ, जो बताया जाता है जो गरीब परिवार इलाज के अभाव में मौत हो जाती थी उनको 5 लाख तक इलाज की सुविधा मिलती थी। तो ये जो योजना है, इन योजनाओं में आपके लाइफ में कितने चेंजिंग हुई, आपके परिवार वाले में, जो जैसे आपने योजनाओं की जानकारी दी, तो इन तमाम योजनाएं जो प्रधानमंत्री या मोदी सरकार की जो योजना है मुसलमान भाई के लिए, दुमका की जनताओं के लिए क्या चेंजिंग हुई है? दुमका की जनता को सब के लिए चेंजिंग हुई, दुमका के लिए हर जगह मुसलमान के लिए चेंजिंग हुई। आयुष्मान भारत कार्ड दिया गया गरीबों के लिए, अमीरों के पास पैसा अपना इलाज करा लेगा, गरीबों के पास पैसा नहीं, आयुष्मान भारत कार्ड के थ्रू वो अपना इलाज करा लेता है। अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में एक मुसलमान भाई लोग का भी भागीदारी है। देश को अर्थव्यवस्था हो, तमाम विकसित राष्ट्र के श्रेणी में लाने के लिए आप लोगों का भी भूमिका है। प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कामकाज को किस नज़र से देखते हैं, क्या चेंजिंग हुई है आपके लाइफ में? आपके नाम से जानना चाहेंगे। मेरा नाम ऐसे मोहम्मद फ़खरुद्दीन है, लोग मल्लू मल्लू कहता है, और मैं एक मिडिल क्लास से हूँ। और ये बात है कि जब से ये सरकार आई है तब से ये दुमका ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारा बदलाव आया है। रही बात मुसलमान और हिंदू की, हिंदू और जात पात की राजनीति नहीं करते हैं लोग, कहने वाले कहते हैं, लेकिन ये है कि बहुत ही मतलब सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं बहुत ही सुंदर है हम लोगों के विचार से, और आने वाले दिन में ये हकीकत में 400 पार रहेगा। देखिए, और कुछ मुस्लिम भाई लोग हमारे साथ हैं, तो एक एक करके सबसे जानते हैं, फिर उन लोग से बाकी बातों को भी करेंगे। आपके नज़र में प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कामकाज को कैसे देखते हैं? जो योजनाएं हैं मुस्लिम भाइयों के लिए, क्या जीवन में जो चेंजिंग आए हैं, क्या परसेप्शन रहे? मतलब प्रधानमंत्री मोदी का जो बारे में बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी
मुसलमानों के लिए काम नहीं करते जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, लेकिन बनने के बाद जो परसेप्शन चेंज हुआ, जो माइंड चेंज हुआ लोगों का, आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए, देश के लिए क्या काम कर? पहली बात जो लॉकडाउन जो किया मोदी सरकार, उसमें 2 महीना के लिए फ्री चावल दिया है। कितना आदमी भूखे मर रहा था, ये तो मोदी अच्छा काम किया। और उसके बाद जितना भी गरीब योजना है, मोदी आवास है ना, शौचालय, जितना सबसे ज़्यादा मुसलमान को मिला है। और दूसरा कास्ट को हम छोड़ देते हैं, मुसलमान को सबसे ज़्यादा फैसिलिटी मिला है। जिससे आपने मतलब शौचालय योजना की बात किया, राशन तो अभी 2028 तक फ्री दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। और किन किन योजनाओं को लेके आपके क्षेत्र में चर्चाएं होती है, जो परसेप्शन बनाया जाता है कि भारत सरकार के द्वारा मुसलमानों, जो नेताओं के द्वारा, एक चश्मेकार नेताओं के द्वारा मोदी सरकार के विरोधी लोग बातें करते हैं, लेकिन आपके नज़र में और किन किन योजनाओं के बारे में जो बताना चाहेंगे दर्शकों की, जो मुसलमान भाइयों के लिए फायदेमंद? मुसलमान के लिए जितना भी फैसिलिटी मोदी निकालता है, मुसलमान को पूरा फैसिलिटी मिलता है। अगर यहाँ का सरकार चोर बदमाश सब खा जाता है, कोई भी योजना नहीं देता है मुसलमान को। अभी एगो निकाला अबुआ आवास, एक गरीब आदमी, जितना भी दुमका का प्रखंड है मियाँ, सब बीजेपी में वोट देगा। आप क्या कहना चाहेंगे, 10 साल के कामकाज को कैसे देखते हैं? मुसलमान भाइयों के लिए दुमका लोकसभा क्षेत्र में क्या विकसित हुई, और देश के बारे में भी जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल और मनमोहन सिंह की सरकार के 10 साल मुसलमानों के क्या परसेप्शन चेंज हुए, क्या लाइफस्टाइल चेंज हुआ? सबसे पहले हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं चलाए हैं और जनधन जो बैंक खाता खुलवाए, उसमें मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसका कारण यही है कि वो मुसलमान जो है यहाँ के दबे कुचले और जो बोलते हैं उनका तबका जो है वो बिल्कुल ही इकोनॉमिकली बहुत ही वीक होते हैं, और उनको जो है अपलिफ्ट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको मोदी जी ने एक रास्ता दिखाया। और जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने यहाँ के जो उनका जो आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम आवास योजना में एक आंकड़ा बताता है कि 14.5% जो है मुसलमानों को फ़ायदा हुआ अभी तक के जो आवास की योजनाएं चली हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरह से सरकार काम करते जा रही है, मुसलमानों के हक़ में बहुत सारे फैसले ले रहे हैं, जैसे 3 तलाक का मामला हो, जो महिलाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ है और उनको एक अधिकार दिया गया है। जहाँ तक कि 370 का मामला है, कश्मीर के लिए भी जो वहाँ के जो जिस तरह से उलझन में बंधे हुए रहते थे, बेड़ियों में जंजीर की तरह, उनको भी जो है वहाँ पर उनको फ्रीडम मिला है और एक अच्छे नागरिक की तरह जीने का अधिकार मिला है। देखिए, और कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार के आने के बाद मुसलमान भाइयों के जीवन में कितनी तब्दीली हुई है, किन किन योजनाओं को उन लोगों को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आने के बाद क्या चेंजिंग हुई आप लोग की लाइफ में? जिंदगी में सिर्फ मेरा एक बार फिर मोदी सरकार, इतना ही मेरा बस। आखिर ये जो जज्बा है, आप चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो अभी चुनाव, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, सरकार बने, 5 साल दोबारा आए, किन योजनाओं को आपके जीवन में जो चेंजिंग लाया, किन किन योजनाओं को आपको लाभ मिल पा रहा है? हम इनसे बहुत खुश हैं और फिर एक बार मोदी सरकार। देखिए, यहाँ की जनता जो है, एक एक करके हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सभी जनता यहाँ पे जो मौजूद है, ये टीन बाज़ार का इलाका है, दुमका का टीन बाज़ार इलाका, एक तरह से व्यवसायियों का इलाका है। और यहाँ की जो जनता है, प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है, जो मुसलमान भाइयों के लिए जो काम किया, उनसे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और एक एक करके फिर जानने की कोशिश करते हैं कि जो उन योजनाओं को, उनके जो लाभ मिल रहे हैं। और लोकसभा चुनाव यहाँ पे भी है और नॉमिनेशन का दौर भी चल रहा है, तो एक एक करके फिर से हम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं और जानने की पूछते हैं कि जो योजनाएं, इन योजनाओं को कितने धरातल पे यहाँ की जनता उसको फ़ायदा उठा पा रहे हैं, किन योजनाओं को नहीं ले पा रहे, और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो 5 साल फिर से जब मोदी सरकार आएंगे तो इन लोगों के क्या की डिमांड है कि ये सरकार द्वारा इन लोगों के लिए काम करे।
सरकार द्वारा चुन के अगर आती है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, क्योंकि उसमें आप लोगों की भागीदारी है, क्या चाहते हैं जो काम नहीं हो पाए मुस्लिम आयोग के लोगों के काम हो? और 10 साल में जो ये भी जानना चाहेंगे मनमोहन की सरकार थी उसमें और इसमें क्या फ़र्क? मनमोहन सिंह की जो सरकार थी वो मुसलमानों का सिर्फ वोट बैंक बना करके काम कर रही थी, और मोदी सरकार ने जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो उनका स्लोगन है वो बिल्कुल ही धरातल पर उतरता दिखाई दे रहा है, और तमाम मुसलमान ये महसूस कर रहे हैं और मोदी जी के साथ चलने को तैयार हैं। सिर्फ कांग्रेस वाले और यहाँ के जो स्थानीय यानी लोकल जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी है वो सिर्फ मुसलमानों को डराने का और उनको जो है दहशत फैलाने का काम करके अपना वोट बैंक बनाना चाहती है, जो इस बार बिल्कुल ही इनका प्रयास विफल होगा। आप क्या चाहते हैं? 5 साल जो सरकार बनने वाली आएगी उसमें मोदी सरकार आप लोग से भी समर्थन मांग रही है, 400 प्लस के जो नारा दे रहे हैं आप लोग के समर्थन में ना, वो पॉसिबल भी नहीं है। सरकार बन के आती है तो किन किन कामों को चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आप लोग के भविष्य के लिए वो काम करें? हमारा उम्मीद यही है जो एक बार मोदी सरकार को एक बार 5 साल टाइम चाहिए और 5 साल टाइम चाहिए, क्योंकि यहाँ का जेएमएम का नेता जो है वो मुसलमान को आगे बढ़ने नहीं देगा। समझ गए? ये उल्लू बना के रखने खोजता है दुमका का आदमी को। और ये बीजेपी सरकार है, मेरा पिंटू जी है, हम उसका साथ में जब से हैं, हमको आज तक कोई चीज़ का दिक्कत नहीं हुआ है। और जितना मुसलमान नेता है कभी भी उसका घर जाइएगा तो बोलेगा घर में नहीं है, और हम जिससे चाहते हैं उससे भेंट कर लेते हैं। हम ये 400 का पार जो नारा लगाया है ये 400 पार हो जाएगा। देखिए यहाँ की जो जनता है सभी अपने अपने बातों को रख रहे हैं। आपसे और एक कुछ जानना चाहेंगे कि देखिए संथाल परगना का जो एरिया है, यहाँ के मुसलमान भाई हो या फिर जो कामकाज करने वाले लोग होते हैं बाहर काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन जो योजना चाहे फ्री राशन की बात करें, हेल्थ कार्ड की बात करें या प्रधानमंत्री आवास की योजना की बात करें, इन आवासों को मिलने के बाद, इन योजनाओं के लाभ मिलने के बाद मुसलमान भाई की जो ज़िंदगी है कितनी बदली है? यहाँ पे मुसलमान भाई की ज़िंदगी बहुत बदल चुकी है सर। लोग जैसे बरसात में रहता था, बहुत मुसलमानों का घर ऐसा होता था जो बरसात में टपकता था, आज वो कम से कम छत में रहते हैं। उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे एक और इसके चीज़ निकाले हैं, विश्वकर्मा योजना, जो उससे मुसलमानों को बहुत लाभ मिलेगा। किसी को मिले अथवा ना मिले, मुसलमानों को उससे बहुत लाभ मिलेगा। और मोदी जी को एक मेरा नारा है, एक बार नहीं हमें 100 बार चाहिए, हमें तो बस मोदी ही सरकार चाहिए। मेरा ये नारा है, एक बार नहीं हर बार चाहिए, हमें तो बस मोदी ही सरकार चाहिए। देखिए सभी लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। आप कुछ बताना चाह रहे थे कि जो मोदी सरकार के रिगेल जो कामकाज किए हैं, जो चेंजिंग आए हैं, उन चेंजिंगों के बारे में अगर कुछ बताना चाहेंगे। हम सर बहुत खुश हैं और हमको फिर मोदी सरकार ही चाहिए। यहाँ की जो जनता है, तमाम जनता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुसलमान भाई लोग थे, और इन लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कामकाजों को किस नज़रिए से देखते हैं। हालांकि यहाँ की जो जनता, दुमका की जो जनता है, संथाल परगना एरिया आता है, संथाल परगना झारखंड के सबसे पिछड़ा इलाकों में से माना जाता है, और इन पिछड़ा इलाकों में जब प्रधानमंत्री मोदी सरकार के जो योजनाएं और इन मुस्लिम भाई को लोगों को मिला, इन लोगों की जो जीवन है काफ़ी चेंजिंग आई। तमाम जो जनता है उन लोगों ने अपनी अपनी बातों को हमारे सामने रखा। हमने कोशिश की कि जो यहाँ की मुस्लिम की जनता है, जो प्रधानमंत्री मोदी से आस लगा के रखें कि उनके द्वारा सरकार बने और इनकी जो योजना है उन योजनाओं को फिर से धरातल पर उतार सके। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मैं धनंजय, भारत 24 दुमका।